क्या इक्विटी शेयर मार्केट में कोई क्रैश आ सकता है? अगर कोई क्रैश आता है तो उसका कारण क्या होगा? कारण होना तो एक अलग बात है, उसके बाद बाउंस बैक आने की कितनी चांसेस है और किस तरीके से बाउंस बैक आएगा, कौन से फैक्टर काम करेंगे? आपकी और हमारी स्ट्रैटेजी आज के दिन और इन एंटिसिपेशन के आने वाले समय में अगर कुछ जर्क आया तो क्या होनी चाहिए? इकोनॉमी ने तो परफॉर्म नहीं किया तो इक्विटी शेयर मार्केट ने अभी रैली क्यों दी थी? हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन जो आज के दिन आपके दिमाग में चल रहा है कवर करेंगे हम बहुत ही डिटेल में। पर इस वीडियो को जिस समय आपके पास टाइम हो उस समय देखना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसे कंसेप्ट भी हम कवर करेंगे जो आपके लिए नए हो सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जो आज हमारा डिस्कशन होने वाला है इसमें हम सारे के सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। एक एक पॉइंट स्लाइड्स में मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करूंगा। इसमें हम कवर करेंगे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन, हर एक सवाल जो आज आपके दिन दिमाग में चल रहा है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना पड़ेगा कि पास्ट में क्या हुआ है। देखिए, जब तक हम पास्ट को स्टडी नहीं करेंगे हम फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पास्ट में हमें यह देखना पड़ेगा कि पास्ट 18 मंथ्स में जेन्युइनली मार्केट में क्या हुआ है और कैसे हुआ है। सबसे पहले हमारे साथ यह हुआ है कि मार्केट में आया पेंडेमिक, कोविड, जो आप सभी जानते हैं। पेंडेमिक की वजह से कंप्लीट मार्केट में रिसेशन आ गया, इकोनॉमी में रिसेशन आ गया। एक एक पॉइंट को मैं बहुत सिंपल करके आप सभी के सामने प्रेजेंट करूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। जब भी मार्केट में रिसेशन आता है उस समय गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट के लिए आती है। अब गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट के लिए आती है क्योंकि इसके दो कारण है। सबसे पहला, जब भी जॉब लॉस होता है गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठते हैं। जॉब लॉस में गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलती है, तो इस नेगेटिविटी से बढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा सपोर्ट देना जरूरी हो जाता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीडीपी इंपैक्ट होती है, जीडीपी डाउन जाती है। इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को हमेशा मार्केट में सपोर्ट करने के लिए आना पड़ता है। जब भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए आना होता है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले रिड्यूस करती है इंटरेस्ट रेट्स। अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि अनंत, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करी, उससे हमें क्या फायदा या नॉर्मल पब्लिक को क्या फायदा? देखिए, गवर्नमेंट जब भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करती है मार्केट में इंक्रीज होती है लिक्विडिटी। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यूएस में इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0% हो गई है। ये इस हद तक यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गई है ताकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर सके, जॉब क्रिएशन हो सके और जीडीपी बढ़ सके। इसके लिए इंटरेस्ट रेट को यूएसए के मार्केट में 0% कर दिया है, जो बहुत 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 ज्यादा कम हो जाता है। जैसे ही लिक्विडिटी इंक्रीज होती है ना, देखिए, लिक्विडिटी इंक्रीज होने से मेनली दो फायदे होते हैं, उसको भी मैं यहां पे आपके लिए प्रेजेंट करता हूं। सबसे पहला फायदा यह होता है कि आपके और हमारे जैसे लोग लोन ज्यादा लेते हैं। जब आप और हम लोन ज्यादा लेंगे, ध्यान से समझिएगा, गुड्स की डिमांड्स बढ़ेगी, हम लोग ज्यादा कुछ खर्चा करेंगे, कभी कुछ हम घर लेंगे, कभी कुछ गाड़ी लेंगे, कभी कुछ कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे, तो हमारी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी और ओवरऑल डिमांड जो बढ़ेगी मार्केट में, इकोनॉमी में, वो इकोनॉमी को एक बूस्ट देती है। उसी के साथ साथ जो कंपनी भी लोन लेती है वो भी बढ़ेगा। कंपनी को अगर बहुत सस्ता लोन मिलेगा तो कंपनी बोलेगी कि चल यार, अभी थोड़ा मौके पे चौका मार लेते, थोड़ा बहुत लोन रेस कर लेते। जैसे ही कंपनी लोन रेस करती है, कंपनी को कुछ ना कुछ एक्सपेंशन करना पड़ता है, कुछ नए प्रोजेक्ट डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जॉब्स बढ़ती है और जॉब्स बढ़ने की वजह से थोड़ी सी इकोनॉमी स्टेबलाइज होती है और जीडीपी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है। ये एक ऐसी चीज है जो मार्केट में हमेशा होती रही है। पास में भी जितनी भी समय हमने देखा था कि पेंडेमिक आया था, उस समय गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल से इंटरेस्ट रेट बढ़ाई थी, जिसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ी थी। लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से लोन बढ़े थे और ऑलमोस्ट सभी पार्टीज को यहां पे फायदा हुआ था। अब ना, कितनी लिक्विडिटी बढ़ी थी ना इस बार, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 2008 में आया था सब प्राइम क्राइसिस, आप सभी को पता होगा। उस समय जितनी यूएस मार्केट में या फिर वर्ल्ड मार्केट में हम लिक्विडिटी की बात कर ले, जितनी लिक्विडिटी थी उसकी ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम से ज्यादा लिक्विडिटी इस बार रेज हो चुकी थी। उससे 4 से 5 टाइम से ज्यादा लिक्विडिटी गवर्नमेंट ने रेज करी थी, क्योंकि इस बार हेल्थ क्राइसिस भी था। फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ हेल्थ क्राइसिस था और ये हमें सभी को समझना पड़ेगा। इस बार तो इस हद तक गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी इंक्रीज करी थी कि सपोज करते कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसको भी गवर्नमेंट ने पैसा दिया था। अनएम्प्लॉयमेंट मनी के रूप में भी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर किया था। गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये सारे स्टेप लिए थे। अब जब किसी के पास सपोज करते पैसा आ चुका है, सपोज करते इकोनॉमी में पैसा आ चुका है, आपके और हमारे पास पैसा आ चुका है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या ऑप्शन आता है? सबसे पहले आता है फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो एफडी हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, या कहीं पे भी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें। यहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट है
ऑलमोस्ट जीरो के पास, तो यहां पे भी आपको रिटर्न्स मिलने वाले बहुत कम। सेकेंड ऑप्शन आप सभी के पास आता है स्टॉक मार्केट, जिसकी वजह से आप सभी ने पिछले 18 महीनों में जो स्टॉक मार्केट की रैली देखी है, उसका सबसे मेजर कारण हम यहाँ पे साइकिल के थ्रू समझ चुके हैं। और तीसरा, इवन गोल्ड में पैसा जाता है, और गोल्ड में भी हमने इक्विवेलेंटली रैली देखी है, जिसका कारण बहुत बहुत सिंपल है। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि आनंद, यूएस में इंटरेस्ट रेट कम हुई, यूएस के मार्केट बढ़े, बात समझ आ गई हमें। अब अगर यूएस के मार्केट बढ़े हैं तो इंडिया के मार्केट्स क्यों बढ़े? मतलब इंडिया के मार्केट में जो रैली आई है, या आपने जो बोला था आनंद शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी करो, इंडिया के मार्केट डबल हो जाएंगे अगले अगले 2 साल में, 3 साल में, जो ऑलमोस्ट आपने मार्च 2020 में बोला था, वो किस बेसिस पे बोला था और वो क्यों हुआ? देखिए, यूएस मार्केट का तो डायरेक्ट इंपैक्ट हमें समझ आ गया और यूएस मार्केट की स्टोरी हम समझ चुके हैं। इंडिया मार्केट में ऐसा क्या हुआ वो अब हमें समझना पड़ेगा। देखिए, आपने यूजुअली हमें बोलते हुए सुना होगा कि हमारा अगर एलोकेशन, हमारा अगर इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा पार्ट इंटरनेशनल फंड्स में होगा तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यूजुअली जो रूपी होता है वो डेप्रिशिएट होता है। रूपी डेप्रिशिएट होगा तो जब हम यूएस मार्केट में या फॉरेन के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे पैसे को बेनिफिट मिलेगा, हमारा पैसा एप्रिशिएट होगा। ठीक है, ये यूजुअली माना जाता था। पर अभी क्या हुआ? अभी इस सिचुएशन में ये हुआ, बहुत सिंपल से, यूएस की जीडीपी डाउन हुई, यूएस की इकोनॉमी इंपैक्ट हुई। ठीक है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी इंपैक्ट हुई, डॉलर भी डेप्रिशिएट होगा, डॉलर भी डाउन जाएगा, डॉलर डाउन जाएगा मतलब रूपी एप्रिशिएट होगा, रूपी एप्रिशिएट होगा मतलब कि अगर आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया तो आपका पैसा बढ़ने वाला है। इस चीज को मैं वापस से एक बार आपको समझाता हूं, आप में से शायद कुछ लोगों को यह पॉइंट थोड़ा सा कम समझ आया हो। इसका ये रिवर्स हो गया। देखिए, यूजुअली रूपी डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट यूजुअली बोलते हैं कि 4 से 5% रूपी हमेशा डेप्रिशिएट होता है। रूपी डेप्रिशिएट होता है तो जब भी आप और हम इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें फायदा होता है। इस समय रूपी डेप्रिशिएट होने की जगह रूपी एप्रिशिएट होगा, क्योंकि डॉलर डेप्रिशिएट होने वाला है, यूएस की इकोनॉमी और यूएस की जीडीपी इंपैक्टेड है। इसीलिए अगर कोई भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको फायदा होगा। ये पॉइंट हम समझ चुके हैं। ठीक है, ये दो मेन कारण थे जिसकी वजह से कंक्लूजन हमारे पास क्या आया। हमारे सामने दो चीज हमें देखने को मिली। सबसे पहले, इक्विटी बढ़ा, और कितना बढ़ा? निफ्टी अब आज आपके सामने जो 16,000, देखिए जिस समय मार्केट करेक्ट होता ना, सब 6,500 की बातें कर रहे थे, 6,500 तो नहीं, मार्केट 16,500 को क्रॉस करके आराम से सस्टेन कर चुका है। ये हमारे सामने सबसे पहले हुआ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने ये हुआ है कि रेट्स डिक्रीज हुई है, जो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा। जितने भी आपके फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के इन्वेस्टमेंट्स थे, रिटर्न्स थे, या फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के प्रोडक्ट्स थे, वहां पे आपके सारे के सारे रिटर्न्स कम हो चुके थे। ये दो चीज हमने होते हुए देख ली। ये तो हुई है पास्ट की बात कि पिछले 18 महीनों में क्या हुआ है। अब आप ये बोलोगे कि आनंद अब आगे क्या, नाउ व्हाट, अब आने वाले समय में क्या हो सकता है आनंद, उसकी भी तो बात आप साथ में करो। बिल्कुल करेंगे। अब हम ये बात करेंगे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, पास्ट में जो आने वाले समय में होने वाला है वैसा कुछ हुआ था तो क्या इक्विटी शेयर मार्केट में इंपैक्ट हुआ था, और आपका और हमारा डिसीजन क्या होने वाला है, हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टाइप का डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मुझे बता दीजिएगा। जैसे ही आप लाइक करते हैं मुझे पता चलता है कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो लाइक साथ साथ करते रहिएगा। अब नाउ व्हाट, अब क्या होगा? जैसे जैसे इकोनॉमी ठीक होगी, जो अभी हो भी रही है, हमने सभी ने देखा, इकोनॉमी विल स्टार्ट टू डू वेल, इकोनॉमी ठीक होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जितना भी है वो कम होगा, जीडीपी थोड़ी सी स्टेबलाइज होगी और ठीक होने की स्टार्ट होगी। जब ये सारे काम होंगे तो जो इंटरेस्ट रेट की रिवर्सल की साइकिल होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अभी तक जो इंटरेस्ट रेट आपने देखा कि टूटते टूटते ऑलमोस्ट जीरो तक पहुंच गया था, वो अब बढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। जैसे ही वो बढ़ना स्टार्ट होगा, डॉलर भी अच्छा एप्रिशिएट होना स्टार्ट होगा, रूपी वापस से डेप्रिशिएट होना स्टार्ट होगा, ये सारी की सारी चीजें होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, अभी ना इंडियन मार्केट ने अच्छा किया बिकॉज उसके दो कारण थे, इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा था और डॉलर भी डेप्रिशिएट हो रहा था। अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और ये दोनों चीजें रिवर्स होगी, इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट में वेरी शॉर्ट टर्म जर्क्स या इंपैक्ट हमें मिल सकते हैं, वो भी टेम्पररी होंगे और वो आने वाले समय में होंगे, अभी इमीडिएटली नहीं होंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैं आने वाले समय की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यूएस ने ये बोला है कि 2023 तक कोई भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज उनकी तरफ से हाइक अभी तक नहीं आएगा। ये यूएस मार्केट में अभी तक फेड बोल चुकी है, तो 2023 तक इंपैक्ट नहीं आएगा।
जब भी आएगा उस आने की एक्सपेक्टेशंस में पहले ही आपको कुछ जर्क्स, टेम्पररी शॉर्ट टर्म जर्क्स आपको इक्विटी शेयर मार्केट में देखने को मिलेंगे। अब एक चीज ध्यान समझिएगा, सबसे पहले ये जो जर्क्स आएंगे वो आने वाले समय में आएंगे और वो टेम्पररी होने वाले हैं। अब ये टेम्पररी क्यों होने वाले हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, आप सभी के लिए हिस्ट्री को एनालाइज किया और हिस्ट्री के बेसिस में डेटा प्रेजेंट किया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रैल 2004 से लेके ऑलमोस्ट जुलाई 2008। इस समय अगर मैं यील्ड्स की बात करूं ना, देखिए अप्रैल 2004 में ऑलमोस्ट 5.12% यील्ड थी और वो बढ़ते बढ़ते 9.33% तक पहुंच चुकी थी जुलाई 2008 में। मतलब यील्ड्स बढ़ी है। नॉर्मली जब यील्ड्स बढ़ती है उस समय इक्विटी शेयर मार्केट को खराब करना चाहिए, इक्विटी शेयर मार्केट में जर्क्स आने चाहिए। इस समय में भी मार्केट में जर्क्स आए, पर अगर हम कंपाउंडेड एनुअली इक्विटी शेयर मार्केट के रिटर्न्स देखिए, स्टॉक्स के रिटर्न देखिए या इक्विटी के रिटर्न्स देखिए, 23% के ऊपर थे। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आपके पास समय आता है दिसंबर 08 से लेके अक्टूबर 11। देखिए, दिसंबर 08 से पहले ना वापस से बिकॉज सब प्राइम क्राइसिस था, गवर्नमेंट ने सारी की सारी इकोनॉमी ने यील्ड्स को कम किया था और यील्ड्स कम होते होते ऑलमोस्ट 5.3% के आसपास पहुंच गई थी और इस समय बढ़ते बढ़ते 8.85% तक पहुंच गई थी। और इस समय वापस से स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट की बात करें, वहां पे आपको 21% के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स मिले थे। मैं ये नहीं कह रहा कि इस समय जर्क्स नहीं आए थे। जब भी मार्केट में यील्ड का इंपैक्ट आता है, शॉर्ट टर्म आपको टेम्पररी जर्क्स मिलेंगे एंड इट इज पार्ट ऑफ द गेम, बट आप लॉन्ग टर्म में देखोगे आपको पता चलेगा कि यार इतना भी कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आया था, इतना भी कुछ बड़ा हाई तौबा नहीं हो गई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर रिसेंटली बात करें, नवंबर 16 से लेके सितंबर 18 के बीच में यहाँ पे यील्ड्स थी 6.3% के बीच में, जो बढ़ते बढ़ते 8% हो गई थी। और इस समय इक्विटी शेयर मार्केट ने आपको रिटर्न्स दिए थे 16% के ऊपर के कंपाउंडेड एनुअली। मैं पर ईयर की बात कर रहा हूं। तो ये हमें पास बताता है कि जब भी यील्ड्स बढ़ती है शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आता है, आपको शॉर्ट टर्म में जर्क्स देखने को मिलेंगे, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी दिक्कतें देखने को मिलेगी, पर जब आप लॉन्ग टर्म में जाके देखोगे आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। ये इंपैक्ट नहीं आने का रादर इक्विटी शेयर मार्केट के अच्छे काम करने का लॉजिक क्या हुआ? कुछ तो लॉजिक होगा कि ऐसा हो रहा है। लॉजिक सबसे पहला ये हुआ है, देखिए जब भी यील्ड्स गिरने की बात आती है उस समय यूजुअली रिसेशन की सिचुएशन होती है। क्योंकि रिसेशन की सिचुएशन होती है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी में यील्ड्स गिरती है। पर जब यील्ड्स बढ़ने की बात होती है कि बहुत धीरे धीरे और स्लो इंपैक्ट करता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने एक दिन सुबह उठे और सीधे यील्ड्स 5% से या 6% से बढ़ा के 8% कर दी। ऐसे नहीं होता है। ये बहुत धीरे धीरे पार्ट एंड पार्सल में होता है, इसीलिए यहाँ का हमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं मिलता और इंपैक्ट आराम से इक्विटी शेयर मार्केट एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको और हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इसी का एग्जांपल मैं आप सभी के सामने शो करता हूं और उसी के साथ साथ ना ये जो स्लो होता है ना, इसका मैं एग्जांपल शो कर रहा हूं। आज भी अगर हम बात करें ना जीसेक वर्सेस प्री पेंडेमिक, मतलब जब कोविड आया था उससे पहले की क्या रेट्स थी और आज के दिन जीसेक की रेट क्या है, तो ऑलमोस्ट हम 180 बिप्स, मतलब 1.8% अभी भी डाउन है। अभी भी हमें प्री पेंडेमिक रेट्स तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी जर्नी कंप्लीट करनी है। उसी तरीके से अगर हम रेपो रेट को कंपेयर करें प्री पेंडेमिक की रेट से, वो भी ऑलमोस्ट 2.25% डाउन है, 225 बिप्स डाउन है आज के दिन। तो इससे बढ़ने के लिए प्री पेंडेमिक के लेवल्स तक पहुंचने के लिए भी एक बड़ी जर्नी को पार करना है। उसके बाद इंपैक्ट थोड़ा बहुत आएगा तो हम मान लेंगे कि चलो इक्विटी शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ गया। उसमें भी देखिए ये सारे इंपैक्ट रहेंगे शॉर्ट लिव्ड, प्रोवाइडेड यहां पे हमें इक्विटी शेयर मार्केट में अर्निंग्स अच्छी आ रही है, बिकॉज इन दी एंड इक्विटी शेयर मार्केट इज स्लेव ऑफ अर्निंग। हमारा और आपका फोकस हमेशा होना चाहिए अर्निंग्स पे। अभी मैं आप सभी के सामने ब्लूमबर्ग का डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं। ये मेरा डेटा नहीं है, ब्लूमबर्ग का डेटा है। आज के दिन जितनी भी निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज है, मतलब निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूं, उसकी ईपीएस की ग्रोथ रेट का बताया है कि आने वाले समय में 20% से ग्रो कर सकती है। आज के दिन पे ऑलमोस्ट 550 के आसपास निफ्टी 50 की ईपीएस है। एक साल बाद ये बढ़ते बढ़ते 750 तक होने का एस्टिमेट है और 2 साल बाद ये ऑलमोस्ट 875 के आसपास पहुंचने का एस्टिमेट है। अगर ये अर्निंग बढ़ जाती है तो आपको और हमें कहीं भी कोई टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि इन दी एंड इक्विटी शेयर मार्केट इज स्लेव ऑफ अर्निंग। अगर इस अर्निंग में बहुत बड़ा इंपैक्ट आया तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर मार्केट में भी इंपैक्ट आ सकता है, जिसके लिए आपको और हमें हमेशा रेडी रहना ही पड़ेगा, जो हम टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहेंगे। अभी तक का मैं जितना भी डिस्कशन है ना उसको समराइज करता हूं। सबसे पहले हमने ये बात करी कि पिछले 18 मंथ्स में इक्विटी शेयर मार्केट में रैली क्यों आई। सेकंड हमने ये बात करी कि जिस कारण से रैली आई थी उसके रिवर्स होने के अब चांसेस बहुत पास आ रहे हैं। जब भी वो ट्रिगर आएंगे शॉर्ट टर्म मार्केट में इंपैक्ट आ सकता है। वो इंपैक्ट शॉर्ट टर्म इसीलिए होगा क्योंकि
ये हमारा पास्ट का डेटा है जो हमने लास्ट स्लाइड में बात करी है। हिस्ट्री हमें बताती है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है या ये इंपैक्ट रिवर्स होता है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिव्ड रहता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। हमें एक छोटे मोटे जर्क्स मिलते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ साथ ना, अब हमें यह बात करनी पड़ेगी कि इन सभी चीजों का एक्चुअली इंडिया पे इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है, और इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी आने वाले समय में बहुत बड़ी मेजर इकोनॉमी, बहुत बड़ा इक्विटी शेयर मार्केट का रिटर्न्स आपको क्यों दे सकता है। सबसे पहला कारण है इसका ग्लोबल ग्रोथ। देखिए, आज के दिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ग्लोबली सारी की सारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। यूएस का ऑलमोस्ट 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर का बजट है। यूरोप का ऑलमोस्ट 750 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर है। जब भी वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप होती है, इंडियन इकोनॉमी अपने आप डेवलप होती है। हमें पास बताता है क्योंकि इंडिया में एक बहुत मेजर अमाउंट यहां पे एक्सपोर्ट होता है। पास हमें यह बताता है जैसे ही जीडीपी डेवलप होती है वेस्टर्न कंट्रीज की 1% से, इंडिया की भी 0.3% से ऑलमोस्ट 0.4% के आसपास डेवलप होती है, जस्ट बिकॉज की वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप हो रही है, बिकॉज इंडिया का एक मेजर अमाउंट वहां पे एक्सपोर्ट होने वाला है, तो ये हमारे लिए फायदा होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए इंटरेस्ट रेट अभी आज के दिन बहुत ज्यादा कम है। जैसे हाउसिंग लोन की बात करें, एक साल पहले आप सभी को याद होगा 9.5% के लिए हम कितना स्ट्रगल करते थे। आज के दिन ये 7.5% तक 7% तक आपको बड़े आराम से मिल रहा है। इसकी वजह से इंडिया में ऑटोमेटिक भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के दिन गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा फोकस है। इंडिया में जितने हाईवेज बन रहे हैं पिछले 20 सालों में कभी भी नहीं बने, जितने पिछले एक साल में बन रहे हैं इतनी स्पीड से कभी भी नहीं बढ़े। इंडिया का खुद का जितना एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, वो आप समझ पा रहे हो कि बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसके कारण से अभी आपको चाहे वो मेटल्स हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे जितने भी इंफ्रा रिलेटेड कंपनी हो, इसमें बूस्ट मिल रहा है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाइना प्लस थ्योरी। देखिए, चाइना प्लस वन थ्योरी क्या होता है, चाइना वैसे भी बहुत ज्यादा बीच में इफ एंड बट ला रहा है। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने में चाइना में अब कोई भी कंफर्टेबल नहीं है। सब लोग एक एंटी चाइना मोमेंटम लगा रहे हैं, और वो हमें इंडिया को सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया की आई है पीएलआई स्कीम। इंडिया की पीएलआई स्कीम में गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अगर आप इन 13 सेक्टर्स की जो मेन प्राइम सेक्टर्स होती है उसमें कुछ भी काम करोगे ना, तो इंडिया की गवर्नमेंट जितना भी आपकी टॉप लाइन होगी उसका ऑलमोस्ट 4 to 5% आपको किसी ना किसी तरीके से कंसेशन में देने वाली है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल हो जाता है मोबाइल्स का जितना भी इंपोर्ट होता है ना। देखिए, ये मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूं कि इस पीएलआई स्कीम से ऑलरेडी क्या इंपैक्ट आ चुका है। जितना इंडिया मोबाइल्स का इंपोर्ट करती थी वो ऑलमोस्ट 0% पे पहुंच चुका है। इंपोर्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये सारा का सारा इंपैक्ट हम सभी के सामने है। तो इसके कारण आने वाले 3 से 4 सालों में, इवन आफ्टर नोइंग कि इक्विटी शेयर मार्केट में कुछ जर्क्स आएंगे, इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग कि इक्विटी शेयर मार्केट में आपको जर्क्स मिलेंगे, ये होने वाला है। अब फाइनली हम ये बात करते हैं कि आपको और हमें क्या करना है। हमारे लिए यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है, हमारे लिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, उसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। हमें एक्चुअली एक्शन में क्या लेना है उसको बात करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर चुनने का प्रोसेस मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन बटन नहीं कंसिडर किया है तो ज्वाइन बटन भी मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट आज फॉर कल की मोबाइल ऐप चेकआउट नहीं करी तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। अब चलते हैं सीधे कि आपको और हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हम इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में एसआईपीज में आपको टच करने की भी जरूरत नहीं है, आराम से चुपचाप चलने दीजिए। लमसम का आज के दिन समय नहीं है, पर आई एम वेरी श्योर आने वाले समय में आपको कुछ जर्क्स मिलेंगे। उसके समय आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लमसम करने के लिए रेडी होना चाहिए। कैसी सिचुएशन आएगी उस समय हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, पर आज के दिन इक्विटी शेयर मार्केट में लमसम का समय नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विटी के रिटर्न्स की आपको जो एक्सपेक्टेशन है उसे नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी। अगर आप ये समझ रहे हो कि पिछले एक साल में आपको 100% के रिटर्न्स मिले, आने वाले एक साल में वापस आपको 100% के रिटर्न्स मिल जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट आपको रिटर्न्स देगा पर वो नॉर्मलाइज रिटर्न्स होगा। म्यूचुअल फंड्स में आपकी एक्सपेक्टेशंस 12 to 15% के बीच में होनी चाहिए 5 साल के ऊपर के टाइम होराइजन के साथ। उसी के साथ साथ अगर आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर ट्रेडिंग करते हैं, एक प्रोसेस के साथ करते हैं, तो ये समय आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट पीरियड, एक गोल्डन पीरियड हम बोल सकते हैं, जो आप सभी के सामने आने वाले समय में 1 साल 2 साल 3 साल में आने वाला है, प्रोवाइडेड आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। पर जिस तरीके के रिटर्न्स आपको पिछले 1 साल में मिले हैं वो मिल जाएंगे वापस से, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसको ध्यान रखिएगा।
फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट आज के दिन आपको बहुत कम रिटर्न्स दे रहा है, पर एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखिएगा। जस्ट बिकॉज डेट में आपको कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, चाहे वो 4%, 5%, 6% के हो, इसकी वजह से एसेट एलोकेशन पे ऐसा नहीं हो कि आप पूरा का पूरा अमाउंट इक्विटी पे डाल दो। एसेट एलोकेशन आप सभी के साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस समय मार्केट में जर्क्स आएंगे उस समय आपकी हिम्मत तभी बनी रहेगी जब आपका एसेट एलोकेशन प्रॉपर होगा। आई नो आपको डेट में कम रिटर्न्स आएंगे, आई नो आप में से काफी लोगों की इच्छा होगी कि सारा का सारा डेट का अमाउंट हटाओ, इक्विटी शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग में लगा दो। ये काम मत करिएगा, आपको इस चीज की टेम्पटेशन होने वाली है, पर बिलीव मी, अगर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, तो हमेशा आपको एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना जरूरी हो जाता है। आई होप आज का ये डिटेल डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलने वाला है। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।